सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सास संगत जी कहते हैं, प्रेम की धुन में हरि का सच्चा प्रेमी रहता मगन सदा, प्यारे प्रीतम से लगाए रखता मन की लगन सदा। ऐसे ही एक बार दासी विचार सुन रही थी। विचारों में एक महात्मा बता रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जी बाल्यावस्था में थे और अपने आंगन में खेल रहे थे। एक बुजुर्ग माता फल बेचने आ रही होती है और भगवान श्री कृष्ण जी के घर के आगे आकर आवाज़ लगा रही है कि कोई फल ले लो, मीठे फल ले लो। भगवान श्री कृष्ण जी दौड़े दौड़े बाहर आते हैं और बुजुर्ग माता से कहते हैं, माता मुझे फल दे दो। आगे से माता कहती है, बेटा घर में कोई बड़ा है? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, नहीं माता, घर में कोई बड़ा तो नहीं है। तो माता कहती है, फिर मोल भाव कौन करेगा? तो आगे से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, वो क्या होता है? तो बुजुर्ग माता कहती है कि आप जी मुझे कुछ पैसे दे दो या अनाज दे दो तो मैं बदले में फल दे दूंगी। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मेरे पास पैसे तो नहीं है माता, मैं थोड़ा सा अनाज ला देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी अंदर जाते हैं, अपने छोटे छोटे हाथों में अनाज भरकर ला रहे होते हैं। कुछ अनाज नीचे गिर रहा होता है, थोड़े से ही दाने हाथों में रह जाते हैं। तो आकर बाहर बुजुर्ग माता से कहते हैं, माता मैं आपकी गोदी में बैठ जाऊं? तो आगे से माता कुछ नहीं बोलती, वह डर जाती है क्योंकि उन दिनों जाति पाति का बहुत भेदभाव होता था। तो भगवान श्री कृष्ण जी माता की गोदी में बैठ जाते हैं। माता जब भगवान श्री कृष्ण जी की मोहनी सूरत देखती है तो मोहित हो जाती है कि ये तो कितना प्यारा बालक है, और माता भी उसे प्यार करती है। तो माता इतना प्यार करती है कि फलों की पूरी टोकरी ही भगवान श्री कृष्ण जी को दे देती है, और जितने भी दाने उनके हाथों में रह जाते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के, वो अपनी टोकरी में डाल लेती है और खुशी खुशी अपने घर जा रही होती है। कहती है कि आज तो बहुत अच्छा सौदा हो गया, आज तो प्यार का सौदा हो गया, आज तो मुझे इतना प्यार मिल गया, इतनी मुझे दुनिया की खुशियाँ मिल गई। इतनी खुश हो रही होती है। जब घर जाकर अपनी टोकरी नीचे रखती है तो क्या देखती है, जो अनाज के दाने थोड़े से रह गए थे वह हीरे जवाहरात बन गए हैं। साथ संगत जी, प्यार हम भी इकट्ठा कर ले, हम भी इन गिले शिकवों में ही ना पड़े रहें कि उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा। इन व्यर्थ की बातों में ही पढ़कर हम अपना ये अमूल्य समय ना गंवा दें। हम प्यार थोड़ा सा, हम भी प्यार इकट्ठा कर लें। हम हर समय सतगुरु का शुक्राना ही करें, लेकिन हम तो हर समय गिले शिकवे ही करते रहते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। ऐसे ही सारा समय निकल जाता है और हम अपना मन जो है निर्मल कर ही नहीं पाते। मन में विकार इकट्ठे हो जाते हैं। हम अपना मन शीशे की तरह साफ कर ही नहीं सकते। अंदर बाहर से एक होकर हम स्वच्छ मन से सभी के साथ प्यार करें। इक नू जान के घटघटे अंदर सपना दे नाल प्यार करो। सोहणी कोजी हर एक शै चों हरि दा ही दीदार करो। निर्मल मन जन मोही भावा, छल कपट छिद्र ना भावा। जिनका मन शुद्ध होता है, भगवान कहते हैं मैं उन्हें मिलता हूँ। अंदरों बाहरों इको होइए ताएरा परवान करे। ये परमात्मा, ये निरंकार उन्हीं को मिलता है जो अंदर बाहर से एक होकर इस दर पे आते हैं। चतुर चालाकी इस सतगुरु को, निरंकार को अच्छी नहीं लगती। ये तो सब कुछ जानता है, ये तो अंतर्यामी है, ये त्रिकालदर्शी है।
इसको कुछ भी कहने की बताने की ज़रूरत नहीं होती, इसको सब पता होता है कौन कैसे भाव लेकर यहाँ पर आया है। अंदरों होर ना हुआ ते बाहरों होर ना हुआ, हम अंदर से कुछ और बाहर से कुछ ऐसे ना हो। जैसे कहते हैं, ऐसे ही एक गरीब परिवार था, उनके घर में कुछ मेहमान आ रहे थे, तो पत्नी अपने पति से कहती है कि आप पास वाले बनिए की दुकान से कुछ उधार सामान ले आओ, जो मेहमान आएंगे उन्हें चाय वगैरह तो पिलानी है, तो जब वो आएंगे तो हमारे बच्चों को कुछ ना कुछ देकर भी जाएंगे, तो 5-10 रुपए कुछ देकर भी जाएंगे। तो एक बच्चा सुन रहा होता है उनकी इस बात को। थोड़ी देर में मेहमान आ जाते हैं, वे अपने मेहमानों को चाय पानी बिस्किट वगैरह खिलाते हैं। जब वो मेहमान जाने लगते हैं तो गेट के पास पहुंच जाते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि इनके बच्चे को कुछ देना है। फिर उन्हें याद आता है तो वो कहते हैं कि हमने तो आपके बच्चे को कुछ दिया ही नहीं। वो गेट से फिर वापस अंदर आते हैं, तो वो बच्चे को 2 रुपए देने लगते हैं, तो बच्चा आगे से कहता है, नहीं मैंने नहीं लेने, मैंने नहीं लेने। तो जो उस बच्चे के पेरेंट्स होते हैं वो दूर से ही देख रहे होते हैं और उस बच्चे को कहते हैं कि ले लो, भगवान, मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। आगे से वो बच्चा कहता है कि मैं कैसे ले लूँ, आप तो कह रहे थे मेहमान आएंगे 5-10 रुपए देकर जाएंगे, लेकिन ये तो 2 रुपए ही देकर जा रहे हैं। साथ संगत जी, भोला बच्चा, कितना ना समझ भोला भाला बच्चा, उसके अंदर बाहर से दिल साफ बिल्कुल भोला है, उसे नहीं पता कि मैंने क्या कहना है क्या नहीं। उसने जैसा सुना वैसा उसने कह दिया। इसी तरह हमारा मन भी इस बच्चे की तरह ही होना चाहिए। हम अंदर से कुछ और बाहर से कुछ ऐसे ना हो। ये सतगुरु सब कुछ जानता है, ये अंतर्यामी है, ये घट घट वासी है। सतगुरु होंदा अंतर्यामी, घट घट जाननहार, भूत भविष्य ते वर्तमान दी होंदी है इसनू सार। इसी तरह भगत भी भगवान से यही कहता है कि हमारा मन वैर ईर्ष्या निंदा नफरत से खाली होकर इस भक्ति में लीन हो जाए। अगर हमारे मन में वैर ईर्ष्या निंदा नफरत होगी तो ये भगवान कहाँ बैठेगा। हमने अपने मन को शीशे की तरह साफ रखना है। बर्फ़ से किसी ने पूछा, तू इतनी ठंडी कैसे रहती है? बर्फ़ ने कहा, मैं कल भी पानी थी और मेरा आने वाला भी पानी ही होगा, यह मुझे याद रहता है, फिर किस बात की चिंता है। भगत भी इसी तरह ठंडे रहते हैं, उनको याद रहता है कल भी तू ही था और आज भी तू ही है, कल भी तू ही संभालेगा, यहाँ भी तू लेकर आया है, आगे भी तू ही ले जाएगा, फिर मैं क्यों चिंता करूं। मैं खाली हाथ ही आया था इस संसार में और जाऊंगा तो ये नाम रूपी दौलत ही लेकर जाऊंगा, फिर किस बात की दौड़ है। यह कोई जीवन जो है कंपटीशन नहीं है, कोई खेल नहीं है। कितनी मर्जी कोई पढ़ाई कर ले, कितनी भी डिग्रियां इकट्ठी कर ले, सब कुछ ये यही रह जाना है। ये डिग्रियां जो हैं ये 60 साल तक ही काम आती हैं, सब दीवार पर ही टंगी रहती हैं। इसी तरह जितना कुछ भी इकट्ठा करोगे उतना ही वजन है। जो सहज में मिला है, सतगुरु की कृपा से मिला है, इसका शुक्रिया करना है। जो नहीं मिला उसका फिक्र नहीं करना है, यही भक्ति है। ऐसे ही दासी एक और विचार सुन रही थी। एक बच्चा जो हॉस्टल में पढ़ता था वो अपने घर छुट्टियों में आया, तो अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी, जो मेरे साथ वाले फ्रेंड्स हैं वो बहुत नशा करते हैं। तो उसकी मम्मी ने कहा, आपका क्या हाल चाल है, आप क्या करते हो? तो उस बच्चे ने कहा, मुझे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से बहुत प्यार था और उन्होंने यही कहा था
कि हमने नशा नहीं करना, तो मम्मी मैं उनकी बात को मानता हूँ, मैं नशा नहीं करता। मैं नशा नहीं करता, क्योंकि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमसे बहुत प्यार करते थे। साथ संगत जी, कहने का भाव ये है कि सतगुरु बाबा जी के बारे में सभी यही कहते हैं, किसी से भी पूछ लो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, जैसा भी हो, यही कहते हैं कि हमें बाबा जी बहुत प्यार करते थे। मुझे बाबा जी सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि बाबा जी खुद ही सबके ऊपर समर्पित रहे, मानवता को समर्पित रहे। बाबा जी सबकी भावना की कदर करते थे, सबको प्यार ही सिखाते थे। यही कहते थे कि हमने प्यार करना है। जब वो सबसे प्यार करते थे तो उनकी बात हर कोई मानता था, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी उनकी बात को मानते थे, क्योंकि बाबा जी सबसे ही प्यार करते थे। इस तरह दासी ने उस बच्चे के जो ये विचार सुने, तो दासी का मन इतना इस बात को सुनकर खुश हुआ कि बच्चे ने भी सतगुरु बाबा जी की बात को माना। हम कहाँ पर खड़े हैं, हम भी इसी तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी की रहनुमाई में सतगुरु माता जी के आदेशों को मानते चले जाएं। जिन बातों से सतगुरु माता जी खुश होते हैं, उन्हीं बातों को हम करते चले जाएं। जो भी सतगुरु के आदेश उपदेश आए, किंतु परंतु किए बिना हम उनको हूबहू मानते चले जाएं। जीवन वही है जो समर्पित हो जाता है, जो सतगुरु की बात को मानकर चलता है। ऐसे ही हमारे मिशन में जो जिनके नाम आते हैं, जैसे बाबा रामचंद्र जी कपूरथला वाले, महात्मा राम शरण जी, महात्मा श्री JRD सत्यार्थी जी, महात्मा श्री भगत कोटूमल जी, ऐसे ऐसे महात्मा देसराज सिक्का जी, ऐसे ऐसे कई महात्मा जो हैं, इन्होंने गुरु के हुक्म को, महात्मा संतोख सिंह जी, इन्होंने गुरु के हुक्म को हूबहू माना, इन्होंने हर हुक्म को माना। तो देखो आज इनका नाम मिशन के 7 सितारों में आता है। जैसे महात्मा देसराज जी के विचार दासी सुन रही थी कि पहले उनको बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने कहा कि आप क्लिनिक चलाओ अपना, और जो भी आप वो, हालांकि वो डॉक्टर का उन्होंने कोई डिग्री नहीं प्राप्त की थी, लेकिन उनको गुरु ने आशीर्वाद दे दिया कि आप अपना क्लिनिक चलाओ। तो वो कहने लगे कि कैसे? तो सतगुरु ने कहा, जब भी कोई आपके पास आए, आपने सिमरन करके उसको दवाई देनी है, और उसको कहना है कि ये दवाई चरणामृत से लेनी है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी तरह वो गुरु के हुक्म को मानते चले गए। उन्होंने क्लिनिक खोल लिया, और वो इसी तरह सिमरन करके जिसको भी दवाई देते और बताते कि चरणामृत से लेनी है, चाहे उसका कितना भी भयंकर रोग होता, वो ठीक हो जाता। फिर वो एक बार बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के साथ प्रचार टूर पर चले गए। तो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने कहा कि इस क्लिनिक को बंद कर दो, और आप यहाँ पर आकर अपना, यहाँ पर दिल्ली में अपना ऑफिस संभालो, ऑफिस में आप अपनी सेवा करो। तो उन्होंने सतगुरु के कहने पर, जैसे सतगुरु ने कहा, उन्होंने अपना क्लिनिक बंद कर दिया, और सतगुरु की सेवा में जो सेवा उनको दी गई, उसमें अपना सारा जीवन लगा दिया। इसी तरह हमारे भगत कोटूमल जी हैं, वो भी दिन रात सतगुरु की सेवा में लगे रहे। हमारे परम पूजनीय बाबा रामचंद्र जी, वो भी इसी तरह गुरु के आगे नतमस्तक रहे। जिस समय भी गुरु ने जो भी हुक्म दिया, उसी समय उस हुक्म को माना। एक बार ऐसे ही पापा रामचंद्र जी की तबीयत बहुत ख़राब थी, उन्हें बुखार हो गया था। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने आधी रात के समय एक सेवादार को भेजा कि आप महात्मा रामचंद्र जी को बुला के लाओ। तो उसी समय पापा रामचंद्र जी ने अपने स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं की कि मुझे बुखार है। उसी समय गुरु के हुक्म को सुनते ही वो आधी रात को ही बाबा जी के पास चल पड़े, बाबा जी के पास पहुंच गए। इसी तरह दासी सुन रही थी
महात्मा श्री JRD सत्यार्थी जी के बारे में भी दासी सुन रही थी कि वो महात्मा कालका से दिल्ली सेवा करने के लिए आते थे और रात को साइकिल से ही वो अपना कालका जाते थे। तो सतगुरु ने उनको कहा कि आप यहीं पर ही दिल्ली में ही आकर रहो। तो वो अपना जो कालका वाला घर था अपनी बहन को वो दे आए और सतगुरु के चरणों में अपना परिवार सहित लगे रहे और उन्होंने सारा जो अपना जीवन था सतगुरु के दर पर ही अपना समर्पित कर दिया। इसी तरह महात्मा संतोष सिंह जी के बारे में भी दासी सुन रही थी कि महात्मा संतोष सिंह जी को जब शहंशाह जी ने कहा कि आप यहाँ सरोवर पर आकर रहने लग जाओ, तो उनके जो परिवार वाले थे वो कहने लगे कि जंगल में कैसे रहेंगे, वहाँ पर तो जंगली जानवर होंगे, वहाँ पर तो बहुत डर लगता है। तो आगे से महात्मा संतोष सिंह जी ने कहा कि मेरे गुरु का हुक्म आया है तो मैंने तो जाना ही जाना है। उन्होंने गुरु के हुक्म को माना और वो अपना सरोवर पर आकर रहने लगे। तो जो देखो गुरु का दिल इतना विशाल होता है, गुरु की जो शरण में आ जाता है गुरु से क्या बना देता है ये तो सतगुरु ही जानता है। तो शहंशाह जी ने उस सरोवर का नाम भी महात्मा संतोष सिंह सरोवर के नाम से ही रख दिया और अब उनका नाम महात्मा संतोष सिंह सरोवर के नाम से ही सरोवर बना हुआ है। ऐसे ऐसे महात्मा हैं जो सतगुरु को हर समय समर्पित रहे, उनका नाम आज भी श्रद्धापूर्वक लिया जाता है। इसी तरह सतगुरु के चरणों में अरदास है, सच्चे पातशाह आप जी जैसा चाहते हो हम वैसा ही अपना जीवन बना पाएँ। संपूर्ण अवतार बाणी में कहा भी है, तन मन धन तीन ना तो ऊंची ओ सेवा कहलांदी है, जो होवे निष्काम निरचित ते सतगुरु नु भांदी है। देश काल ते समय मुताबिक सतगुरु जिवें चलांदा है, हुक्म है सिर मत्थे तर के गुरसिख चलता जाता है। गुरसिख वही है जिस तरह भी सतगुरु चलाए ये चलता जाता है। जैसे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कहा कि मोबाइल का बिल्कुल भी प्रयोग संगतों में नहीं करना, क्योंकि संगतों में जब मोबाइल का प्रयोग होता है कोई पिक्स लेने लग जाता है, कोई वीडियो बनाने लग जाता है, कोई ऑडियो कोई रिकॉर्डिंग में लग जाता है। इस तरह उनका ध्यान जो होता है सत्संग से हट जाता है और वो मोबाइल में लग जाता है। तो सतगुरु माता जी ने स्ट्रिक्टली कह दिया था कि मोबाइल का प्रयोग वर्जित है, मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। और ये सतगुरु के ही खेल हैं कि अब हम मोबाइल में ही संगतें कर रहे हैं। तभी तो कहा है देश काल ते समय मुताबिक सतगुरु जिवें चलांदा है। जिस तरह सतगुरु जिस तरह भी चलाता है, जिस तरह भी इसकी मर्जी है, उसी तरह जो गुरसिख होता है वो चलता जाता है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने लिखा है, गुरु का सेवक सेवा से ना आँख चुराया करता है, गुरु का सेवक सेवा में जी जान लगाया करता है। सेवक तो सेवा का अवसर सदा ढूंढता रहता है, सेवा मिल जाए तो खुद को भाग्यशाली कहता है। धूप छाँव व सर्दी गर्मी से ना सेवक डरता है, सेवा में रहता है आगे पीछे ना पग धरता है। गुरु का सच्चा सेवक जग में काम सभी के आता है, मानवता की सेवा करके मानव धर्म निभाता है। गुरु के सेवक को ना होती यश की भी अभिलाषा है, कहे हरदेव कभी ना मन में फल की रखता आशा है। जो गुरु का सच्चा सेवक होता है वो निष्काम भाव से सेवा करता चला जाता है। उसको ये भी वो अगर कोई उसकी मान बढ़ाई करता है तो वो कहता है कि ये मेरी मान बढ़ाई नहीं है, ये तो मेरे सतगुरु की है। आगे
बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, और उसके मन में कभी भी किसी चीज़ की इच्छा भी नहीं होती कि मैं ये सेवा करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। नहीं, ये सतगुरु दयालु, ये तो सबके भंडारे भर देता है। इसके दर पर तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम तो मांगते हैं, ये दाता है, ये सब कुछ हमें दे रहा है, लेकिन हम इसके ऊपर बिल्कुल अपने आप को ऐसे सरेंडर कर दें कि सच्चे पातशाह जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मेरे मालिक दीन दयाल आप जी का है और आप जी हमें दे रहे हो। जो सच्चा सेवक होता है वो मन में कोई भी फल की आशा नहीं रखता।